नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुबह की राम राम सुप्रभात। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में। सुप्रीम कोर्ट से 2 साल के बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो चुके हैं। जस्टिस खन्ना ओथ ले चुके हैं, लेकिन जो आज तक सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में नहीं हुआ वह काम किया है जस्टिस संजीव खन्ना ने। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने वो काम किया कि कोर्ट में जो फिक्सिंग का खेल चलता था, जो अर्जेंट हेयरिंग के नाम पे कभी भी रात बिरात कोर्ट खोल दो, छुट्टी के दिन कोर्ट खोल दो, जमानत दे दो, उस पे पूर्ण विराम लगा दिया, उस पे ताला लगा दिया। और ताला किसके किसके दुकान पे लगा है? उनके दुकान पे लगा है जो नामी गिरामी वकील थे, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, दवे साहब जैसे, जो कभी भी आते थे और चीफ जस्टिस के सामने खड़े हो जाते थे और बोलते थे हमारा ये मामला है, इसको अर्जेंट सुन लीजिए, और उसको सुन लिया जाता था। आप सोचिए, नैतिकता की कोर्ट में बहुत सारी बातें अक्सर वकीलों को डांटते हुए डीवाई चंद्रचूड़ दिखाई देते थे, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ पता नहीं किसके दबाव में थे जो यह काम वह भी नहीं कर पाए, और 2 साल तक के कार्यकाल में नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने एक व्यवस्था दी कि आपको मेल करके आना पड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ भाषणबाजी थी, उस पर कोई रोक नहीं था। नए चीफ जस्टिस ने सीधे बैन लगा दिया है। अब आप सोचेंगे कि इससे फायदा क्या है। मैं फायदा बताता हूं इससे। आपने सुना होगा एक पवन खेड़ा का केस। पवन खेड़ा जो कांग्रेस का लीडर है, वो अपने बड़बोलेपन के चक्कर में कुछ बोल गया था, पुलिस उसको गिरफ्तार करने एयरपोर्ट पहुंच जाती है। अभिषेक मनु सिंघवी, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की 5 जजों की बेंच उस समय एक दूसरे मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें वकील नहीं थे अभिषेक मनु सिंघवी धड़धड़ाते हुए उस अदालत में घुसते हैं और चीफ जस्टिस से कहते हैं कि एक अर्जेंट मामला है, तुरंत जमानत चाहिए। चीफ जस्टिस तुरंत जमानत दे देते हैं। समझिएगा, पवन खेड़ा की गिरफ्तारी रुक जाती है। ये वाला खेल बंद हो गया। एक और केस आपको बताता हूं, तीस्ता सीतलवाड़ का केस। तीस्ता सीतलवाड़ के केस में जब गुजरात हाई कोर्ट ने बोला कि आज आपको सरेंडर करना पड़ेगा, तब छुट्टी के दिन जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और कई सारे जजेज उस समय कथक का नृत्य देख रहे थे, तब फोन पे 2 जजों की बेंच गठित करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुनवाई होती है, फैसला नहीं हो पाता है। उसी दिन ठीक 1 घंटे बाद 3 जजों की बेंच बैठती है, सुनवाई होती है और तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत मिल जाती सुप्रीम कोर्ट से। ये खेल भी बंद हो जाएगा, पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, क्योंकि ऐसा फैसला ही दे दिया है सीजीआई जो नए वाले हैं संजीव खन्ना साहब ने। तो आइए देखते हैं कि मामला क्या क्या है और क्या क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सीजीआई खन्ना बोले तत्काल लिस्टिंग सुनवाई मौखिक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कोई भी मौखिक आकर के तत्काल सुनवाई के लिए नहीं कर सकता है। अब तक क्या होता था कि जैसे सुबह बैठी या जब भी 10 बजे 11 बजे चीफ जस्टिस की बेंच बैठी, ये बड़े बड़े वकील साहब लोग चले जाते थे कि साहब ये मामला सुन लीजिए, साहब वो मामला सुन लीजिए, साहब इसको जमानत दे दीजिए, साहब इसको पकड़ लिया, उसको छोड़ दीजिए, और इनकी लिस्टिंग हो जाती थी। अब सीजीआई ने क्या कहा? सीजीआई ने ऐसा नहीं कहा कि अर्जेंट मामला नहीं सुना जाएगा, सुना जाएगा। उन्होंने कहा कि अर्जेंट हेयरिंग के लिए आप मेल लिखेंगे या आप लेटर लिखेंगे और उसमें बकायदा कारण लिखेंगे कि क्यों अर्जेंट हेयरिंग होनी चाहिए। जब सेटिस्फाइड होंगे चीफ जस्टिस, क्योंकि रोस्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट के रोस्टर के हेड हैं चीफ जस्टिस, यही मामले तय करेंगे कौन सुना जाएगा, किसकी बेंच में सुना जाएगा, यही बेंच गठित करेंगे। तब जाकर के उस पर सुनवाई होगी। अगर इनको लगेगा कि सुनवाई योग्य, अर्जेंट सुनवाई योग्य मामला नहीं है, तो मामला वहीं से रिफ्यूज डिफ्यूज कर दिया जाएगा। अच्छा, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकीलों का के दुकान पे ताला क्यों लग? इनका एक काम ही है भैया, ये बड़े वकील बने ही इसीलिए हैं कि तीस्ता सीतलवाड़ को छुट्टी के दिन शाम 6 बजे बेंच बैठा दो, रात के 9 बजे बेंच बैठा दो और जमानत दे दो। और ये कब हुआ? वही जो नैतिकता की दुहाई देते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के समय पे।
डीवाई चंद्रचूड़ के फादर जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में 17 साल जज रहे और 7 साल 14 दिन चीफ जस्टिस के पद पे रहे। मतलब उतना लंबा कोई चीफ जस्टिस नहीं रहा और न कभी कोई हो सकता है, यह भी मैं आपको बता दूं। अब चीफ जस्टिस का कार्यकाल 2-2.5 साल का बहुत होगा, किसी का तो 2-2.5 साल का मैक्सिमम होगा, अदरवाइज 6 महीना, 3 महीना, 15 दिन, 25 दिन, इसी तरीके से चीफ जस्टिस का कार्यकाल होता है। एक और बात बताता हूं आपको, डीवाई चंद्रचूड़ जब जज थे तो उनको इंदिरा गांधी का बहुत करीबी माना जाता था। इमरजेंसी के समय पे भी वो थे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फैसला किसके पक्ष में दिया? तब भी इंदिरा गांधी के पक्ष में दिया। अब संजीव खन्ना के मौके पे मैं डीवाई चंद्रचूड़ के पिता की बात क्यों कर रहा हूं? बिल्कुल करना जरूरी है, इसलिए करना जरूरी है कि संजीव खन्ना के चाचा, जिनका नाम था एचआर खन्ना, एचआर खन्ना के बारे में कहा जाता है, जस्टिस एचआर खन्ना के बारे में कहा जाता है कि उनके जैसा निष्पक्ष जज आज तक सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में कोई हुआ ही नहीं। और ये वही जज थे जिनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया इंदिरा गांधी ने, क्योंकि इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ इमरजेंसी में फैसला दिया 1977 में, जब इनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया और इनसे जूनियर एक मुस्लिम जज थे बेग साहब, उनको बना दिया गया। तब इन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद इनको एक जांच आयोग का, चूंकि सरकार बदल गई 77 के बाद, इमरजेंसी के बाद चुनाव हो गए, जब इनको एक आयोग का अध्यक्ष बनाने की बात आई कि आपकी अध्यक्षता में ये आयोग जांच करेगा जिसमें इंदिरा गांधी की संलिप्तता थी, इन्होंने उस आयोग का अध्यक्ष बनने से मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया। कहा कि नहीं, मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि फिर से मेरा नाम इंदिरा गांधी के साथ जोड़ा जाएगा और लोग कहेंगे, मैं कुछ भी लिख करके दे दूंगा, सब कहेंगे कि ये जो रिटायर्ड जज साहब है इन्होंने इंदिरा गांधी से बदला लिया था। इस तरीके के थे एचआर खन्ना साहब। लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया गोल है और इतिहास अपने आप को दोहराता है। ठीक 50 साल बाद उन्हीं का भतीजा सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बना। एक और इंस्टेंस बताता हूं आप। जाहिर सी बात है, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ लेते हैं तो राष्ट्रपति जी उनको ओथ दिलाई, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, लॉ मिनिस्टर होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, दिल्ली में जो भी नेता अवेलेबल होते हैं, मुख्यमंत्री भी आ जाते हैं, ये सारे लोग आते हैं, पहुंचते हैं। लेकिन मजे की बात क्या है, राहुल गांधी ऑफिशियली एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। राहुल गांधी उनकी ओथ में नहीं गए, ये आप समझ लीजिएगा इसी से खेल। आइए थोड़ा और देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकील अब किसी मामले की तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई ओरली मौखिक नहीं कर सकेंगे। नए सीजीआई खन्ना ने मंगलवार को कहा कि वकीलों से उनके लिए ईमेल या रिटर्न लेटर भेजना होगा। दरअसल सीजीआई ने जुडिशियल रिफॉर्म के लिए सिटीजन सेंट्रिक एजेंडे की रूपरेखा तैयार की है। सीजीआई ने ओथ लेने के बाद एक बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट में चाहे दबंग हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे पावर वाला हो, चाहे सामान्य नागरिक हो, सबके लिए बराबर व्यवस्था होगी। अब तक सामान्य लोगों के लिए या सामान्य वकीलों के लिए क्या व्यवस्था थी कि आप जाइए, मेल लिखिए या लेटर लिखिए, रोस्टर में आइए, उसके बाद आपके केस का एलोकेशन होगा, चाहे वो अर्जेंट हेयरिंग हो और चाहे लंबी चलने वाली हेयरिंग हो, इससे कोई फर्क नहीं। लेकिन जो बड़े बड़े वकील थे, आपको 2-3 केस तो बता ही दिया जो रिसेंट में हुए हैं, ये क्या करते थे, जाते थे सीजीआई से लेकर के चले आते थे और अर्जेंट हेयरिंग हो जाती थी। हम लोग कितनी बार इस मसले को उठाए हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, इस मसले को उठाने वाले सिर्फ 2 यूट्यूबर हैं और किसी में हिम्मत नहीं थी कि इस पे कभी कोई सवाल कर दे। हम लोग अक्सर बार बार इस बात को कहते थे, दर्शकों में से, आप लोगों में से भी ये सवाल उठता था, ये कौन सा सुप्रीम कोर्ट है यार, कोई भी आता है कभी भी मामला सुन लिया जाता है, गजब सुप्रीम कोर्ट है। एक मनीष ठाकुर उठाते थे और एक डॉक्टर अविनाश उठाते थे, इसके अलावा किसी ने नहीं उठाया था इस मामले को कभी भी। अच्छा, सीजीआई खन्ना ने कहा कि तत्काल सुनवाई के लिए वकील सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच के सामने मौखिक अपील कर रहे थे, अब नहीं होगा। वकीलों को ईमेल भेजकर, पत्र भेजकर यह बताना होगा कि केस की अर्जेंट हेयरिंग क्यों जरूरी है। संजीव खन्ना ने 11 नवंबर को देश के 51वें चीफ जस्टिस की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको शपथ दिलाई। ठीक, थोड़ा और देखते हैं आगे क्या। जस्टिस खन्ना के चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना है, ठीक है। एचआर खन्ना
भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे। हालांकि इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के विरोध करने पर उन्हें सीनियर होने के बावजूद चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। यह है ना वो अधेड़ कांग्रेस पार्टी का, वो संविधान लेकर के घूमता है, संविधान बचाने की बात करता है। इनके और इनके पुरखों ने, इनकी पार्टियों ने इस देश के संविधान को जितना रौदा है ना, जितना कुचला है ना, भूतो न भविष्यति, कभी किसी ने उतना नहीं रौदा कुचला। इमरजेंसी इन्होंने लगाया, इन्होंने संविधान में के प्रियम्बल्स में चेंज करके उसमें सेकुलरिज्म सोशलिस्ट शब्द इन्होंने जोड़ा। जज का फैसला आया, इन्होंने मानने से इनकार कर दिया, इमरजेंसी लगा दिया। सीनियर मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनते हैं उसको दो दो बार ओवरलैप किया। कितने बार? 2 बार ओवरलैप किया। और किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया। और ये लोग बताते हैं संविधान की बात करते हैं और संविधान की व्यवस्था की बात करते हैं। खैर, चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, उनकी जगह पे जस्टिस एच.एम. बेग को सीजीआई बना दिया गया। जस्टिस हंसराज ने इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से इस्तीफा दे दिया। ये थोड़ी सी एक तस्वीर भी है, उसको भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आतिशी हैं, एलजी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री हैं, और भी बहुत सारे मंत्री हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं है। यही इनका संविधान है, यही ये एलओपी है। खैर, जबकि देश में ही है राहुल गांधी। अच्छा, ये करेंगे क्या क्या? छोटे से कार्यकाल में 5 बड़े फैसले की सुनवाई करेंगे जस्टिस खन्ना। अब जस्टिस खन्ना फैसला किस तरीके का करते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन पहले ही फैसले में जस्टिस खन्ना ने कोर्ट के में जो फिक्सिंग का खेल चलता था उस पर पूर्ण विराम लगा दिया, उस पर ताला लगा दिया है। अब अभिषेक मनु सिंघवी को सोचना होगा कि उनका क्या होगा, और कपिल सिब्बल को भी सोचना होगा कि उनका क्या होगा। इसके अलावा और भी कई सारे सीनियर जज हैं जिनको सोचना होगा कि जो घुस जाते थे उनका क्या होगा। हालांकि इनका कार्यकाल बहुत छोटा होगा, 6 ही महीने चीफ जस्टिस रहेंगे। फैसला क्या क्या करना है? मटेरियल रेप केस में, इलेक्शन कमीशन के सदस्यों के अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, बिहार के जातिगत जनगणना की वैधता पे, सबरीमाला केस के रिव्यू पे, राजद्रोह के संवैधानिकता पे, ये इनकी बेंच जो है सुनवाई करने वाली है। तो अब देखते हैं कि फैसला उसमें क्या करते हैं, उसके बाद उसकी समीक्षा करेंगे। एक काम और इन्होंने बहुत अच्छा किया, जो एक नजीर है सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे। इनसे कहा गया कि जो कृष्णमेनन 5 कृष्णमेनन मार्ग पे जो चीफ जस्टिस का बंगला होता है, आप उसमें शिफ्ट हो जाइए। इन्होंने कहा कि देखो 6 महीने का मेरा कार्यकाल है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होंगे बंगले के रिनोवेशन पे, क्योंकि एक सीजीआई छोड़ करके उसको जा रहे हैं। मैं वहां शिफ्ट करूंगा, मेरा टाइम खराब होगा और मेरे पास टाइम बहुत कम है, और वहां सीजीआई के बंगले में जाने का मेरा कोई शौक भी नहीं है और है भी नहीं, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो इन्होंने एक तरीके से देश के नागरिकों के टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए भी बचाए। ये भी एक नजीर है अपने आप में, और ऐसी नजीर देखने को नहीं मिलती। यहां तो 45-45 दिन के लिए भी लोग जज बनते हैं, तब भी चले जाते हैं सीजीआई के बंगले में उस रुतबे को लेकर के। अच्छा, देख लीजिए, 2 बार चीफ सीनियर मोस्ट जजों के सीजीआई बनने की परंपरा टूटी है, और दोनों ही बार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 2 मौके पर परंपरा के खिलाफ जाकर के सीनियर जज के बजाय दूसरे जज की नियुक्ति की। 1973 में इंदिरा गांधी ने जस्टिस ए.एन. रे को सीजीआई बनाया, जबकि उनसे सीनियर 3 जज जे.एम. सेलत, के.एम. हेगड़े और ए.एन. ग्रोवर को दरकिनार कर दिया गया। इस संविधान की बात करते हैं कांग्रेसी, सोचना ध्यान से इसको। जस्टिस रे को इंदिरा गांधी की पसंद का जज माना जाता था। केशवानंद भारती मामले में आदेश आने के एक दिन बाद ही जस्टिस रे को सीजीआई बना दिया गया। 13 जजों की बेंच में 6-7 के बहुमत से फैसला सुनाया गया। जस्टिस रे अल्पमत वाले जजों में शामिल थे। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने एक बार फिर परंपरा तोड़ी। उन्होंने सीनियर जज जस्टिस हंसराज खन्ना की जगह जस्टिस एच.एम. बेग को सीजीआई बना दिया था। इस तरीके से सीजीआई बनाए जाते थे, आप समझ रहे हैं ना? अच्छा, आप सोचेंगे कि प्रधानमंत्री कैसे बना सकता था? बिल्कुल, उस समय प्रधानमंत्री के पास ही पावर हुआ करती थी, है ना, राष्ट्रपति के थ्रू। इस बात को भी समझ लीजिएगा। कोलेजियम तो 1993 के आसपास आया है ना। यहां भी देख लीजिए, इंदिरा गांधी डिनाई जस्टिस एच.आर. खन्ना सीजीआई जॉब 50 ईयर एगो, हिज नेफ्यू इज सीजीआई नाउ। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक भूल सुधार है, एक गलती सुधार है, लेकिन अब और भी आपको 2-3 चीजें मैं बताऊंगा जो इसमें बहुत जरूरी है। एक बार जाकर के एडीएम जबलपुर का केस पढ़िएगा। हालांकि उस केस को ही, मतलब ये उनके पिता के समय का केस था। सीजीआई
वाई चंद्रचूड़, जो डीवाई चंद्रचूड़ के पिता थे और जो संजीव खन्ना के चाचा थे, वो लोग एक साथ सुप्रीम कोर्ट में जज थे। हालांकि 77 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये 85 तक रहे, तब वो सीजीआई नहीं बने थे, डीवाई चंद्रचूड़ के पिता। इस बात को याद रखिएगा। अब एक का बेटा और दूसरे का भतीजा साथ में जज थे। हालांकि एक बात और है, संजीव खन्ना जब जज बनाए गए तो 14 साल तक दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस किए थे, लेकिन यह भी कहा जाता है कि 32 सीनियर मोस्ट जजों को ओवरलैप करके इनको सुप्रीम कोर्ट में जगह दी गई थी। यह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। बहुत सारे ऐसे सीनियर मोस्ट जज हैं जो हाई कोर्ट से ही रिटायर हो जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाते हैं। हो सकता है कि उनके में वो क्वालिटी ना हो कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, इसलिए नहीं करते, क्योंकि कोलेजियम की बातें तो कोई जानता नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि संजीव खन्ना बहुत तेज तर्रार जज है, इन्होंने बहुत सारे फैसले दिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ फैसले नहीं दिए हैं, ये वही जज हैं जिन्होंने केजरीवाल को 2 बार जमानत दी है। लेकिन ठीक है, सारी बातें, एक काम तो इस व्यक्ति ने बहुत जबरदस्त किया। वो क्या किया कि भैया तत्काल वाला मामला जो है ना, तुम लोग आगे जाते हो घुस जाते हो, ये वाला बंद करो, ये मेरे उसमें नहीं चलेगा। सब जैसे आते हैं वैसे भी तुमको भी आना पड़ेगा। जैसे इस देश का सामान्य नागरिक आता है सुप्रीम कोर्ट में, उसी तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, दवे, चाहे जो भी वकील हो, सबको आना पड़ेगा। तो ये थी चीजें दोस्तों। होप ये एनालिसिस, ए फैक्ट, ए कंटेंट आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। डोनेट और कंट्रीब्यूट करने के लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसके थ्रू आप डोनेट कर सकते हैं, इसके थ्रू आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। शेयर करना मत भूलिएगा।